हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और देखिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये जानिए कि दीपिका पादुकोण ने ड्रग्स चैट की बात कबूल कर ली है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। दीपिका पादुकोण ने ड्रग्स चैट की बात मानी। सुबह 10 बजे से पहले दीपिका पादुकोण एनसीबी के दफ्तर पहुंच चुकी थी। 3 घंटे 20 मिनट से ज्यादा का वक्त हो चुका है और अब सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि दीपिका ने अपनी मैनेजर करिश्मा प्रकाश के साथ जो ड्रग्स वाली चैट उनके सामने आई थी उस चैट को कबूल कर लिया है। हम सीधे रुख करते हैं। अंकित गुप्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अंकित, वही बात जो हम सुबह कर रहे थे कि मीडिया के कैमरों को भले ही चकमा दे दे लेकिन एनसीबी को चकमा नहीं दे पाएंगे। आखिरकार ड्रग्स चैट की बात कबूली दीपिका पादुकोण ने। निश्चित तौर पर रोमाना, और उनके सामने ज्यादा कोई विकल्प भी नहीं था। मैं सिर्फ कानूनी पहलू के लिहाज से ही अगर बात करूं तो दीपिका पादुकोण अगर वहां पर ड्रग चैट की बात इंकार करती तो वो फंस जाती, क्योंकि इससे साफ होता कि वो कुछ छुपाना चाह रही हैं और झूठ बोल रही हैं। लेकिन इससे उन्होंने क्या किया है, इससे यह भी पता चलता है कि वो कानूनी राय लेकर के यहां पर आई हैं। क्योंकि अगर उन्होंने ड्रग चैट की बात कबूली है और वो अगर ये भी एक्सेप्ट कर लेती है कि हाँ मैंने एक आधा बार उसका कंज्यूम किया है लेकिन मैं ड्रग एडिक्ट नहीं हूं, तो फिर ऐसे मामलों में ड्रग कंजम्पशन के छोटे मामलों में कोई गंभीर सजा नहीं है। यहां तक कि अगर हम फरदीन खान का मामला देखते हैं जो आज से करीबन 18-19 साल पहले आया था, वहां पर भी कुछ इसी तरीके से हुआ था। फरदीन खान ने माना कि हाँ मैं ड्रग लेता हूं लेकिन कोई ड्रग एडिक्ट नहीं हूं, लेकिन मैं अपनी जो गलती स्वीकार करता हूं। जिसके बाद में अदालत ने उनको छोड़ा था, उनको ड्रग जो एडिक्शन सेंटर है वहां पर रिहेबिलिटेशन सेंटर वहां भेजा था और उसके बाद से उनका मुकदमा खत्म हो गया था। तो इसी तरीके से हम ये कह सकते हैं कि दीपिका पादुकोण अपनी कानूनी सलाह के आधार पर ही यहां पर जवाब दे रही हैं। ड्रग चैट क्योंकि एनसीबी के पास में रिकॉर्ड था, उन्होंने एक्सेप्ट किया। लेकिन अब जब एनसीबी आगे के सवाल पूछेगी, करिश्मा से जो है आमने सामने बैठा लेगी, वहां पर मुश्किलें बढ़ सकती हैं। लेकिन अभी तक की जो पूछताछ है कमोवेश जैसा कि हम कह सकते हैं कि जैसे उनके कानूनी सलाह दी गई थी, दीपिका पादुकोण ने उसी तरीके से अपने जवाब दिए हैं एनसीबी के सामने। जी आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। तो दीपिका पादुकोण ने आखिरकार स्वीकार कर लिया है। ड्रग्स को लेकर चैट करने की बात को दीपिका पादुकोण ने मान लिया है।